हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल मेरे राधा श्याम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 4 नंबर कान्हा जी की पोशाक बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने रेड और येलो कलर की ऊन ली है और ये 10 नंबर की सिलाई ली है। हम ये पोशाक इस तरीके के बनाएंगे। इस पोशाक को तितली ड्रेस बोलते हैं। तो फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डाल लेते हैं। हम 4 नंबर कान्हा जी की पोशाक के लिए 15 फंदे डालेंगे। घर में ऊन को ऐसे फंसाया, सिलाई में डाला और धागे को ऐसे पीछे से खींचा, ऐसे पलट के हम फंदा डाल लेंगे। तो ये हमारे फंदे शुरू हो गए। पहला फंदा पड़ गया, ये दूसरा फंदा। इसी तरीके से हम 15 फंदे अपने डाल लेते हैं। पंद्रह फंदे हमने डाल लिए हैं। अब सबसे पहले हम इन फंदों को उल्टी सिलाई में बिन लेते हैं। जैसे नॉर्मल हम उल्टी सिलाई बिनते हैं उसी तरीके से हम इसको भी बिन लेते हैं। पूरी सिलाई हमें उल्टी बिननी है। अब ये सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर ले, फिर आगे आपको दिखाते हैं इसमें क्या करना है। हमने एक सिलाई उल्टी बिन ली है। अब हम सीधी तरफ से सिलाई बिनते हैं। तो पहला फंदा हम उल्टा बिनेंगे इस तरीके से और दूसरा फंदा सीधा बिनेंगे। इसमें हम एक फंदे से 2 फंदे हमारे बन जाएंगे। धागे को हम इस तरीके से करके फिर इसमें फंसाएंगे और ये हमारे 3 फंदे हो गए। और फिर धागे को हम ऐसे करेंगे और फिर पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे और लास्ट में ये 3 फंदे हम छोड़ देंगे। सिलाई को घुमा के ऊन को हम इस तरफ से ले लेंगे। ये 3 फंदे हम उसी सिलाई में छोड़ देंगे। अब ये हम दोबारा की सिलाई पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी सिलाई हम उल्टी बिन लेंगे। ये पोशाक देखने में बहुत अच्छी लगती है। आप 0 नंबर से लेके 12 नंबर तक के कान्हा जी और राधा रानी किसी की भी पोशाक इस तरीके से आप बना सकते हैं। सिंगल कलर में या डबल कलर में, जो आपकी इच्छा हो। हम तो इसको 2 कलर में बनाएंगे। एक कलर में पूरी पोशाक बनाएंगे और दूसरे कलर में इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये इस तरीके से पोशाक हमारी बनती है, इधर से पतली और इधर से चौड़ी। अब हम सीधे हाथ की तरफ आ गए। तो सीधे हाथ में फिर हम उसी तरीके से करेंगे। पहला फंदा उल्टा बिनेंगे और दूसरा फंदा सीधा बिनेंगे इस तरीके से। ऊन को इस तरीके से लेके इसमें ऐसे घुमाएंगे और ऐसे उतार लेंगे। फिर हम ऊन को पीछे से आगे इस तरीके से टर्न करेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे। पहली सिलाई में हमने 3 फंदे छोड़े थे और अब इस सिलाई में 3 और छोड़ेंगे तो हमारे टोटल 6 फंदे हो जाएंगे। और हम सिलाई को घुमा के ये 6 फंदे हमारी 2 सिलाई के हो गए। पहली सिलाई में 3 फंदे, फिर उल्टी सिलाई बिनी, फिर 3 फंदे छोड़े, अब ये फिर उल्टी सिलाई आ गई। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे। इसी तरीके से हम जब तक हमारे पूरे फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम इसी तरीके से पूरा प्रोसेस कर लेंगे। ये हमारी आगे नेट बनती जाएगी, जाली सी। ये इस तरीके से आगे हमारी जाली बनती जाएगी, जो हम दूसरा फंदा सीधा बिनेंगे उससे, और पीछे हमारी डिजाइन बनती जाएगी इस तरीके से। पहली में हमने 3 फंदे छोड़े, दूसरी में फिर 3 फंदे छोड़े। ऐसे 3-3 फंदे छोड़कर 3-3 फंदे करके हमें पूरी अपनी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेनी। अब सीधे रो में आए तो इसको फिर वैसे ही बिनेंगे और 6 फंदे के आगे 3 फंदे हम और छोड़ेंगे इसी सिलाई में इस तरीके से। पहला फंदा हम उल्टा बिनेंगे और दूसरा फंदा सीधा बिनेंगे। फंदे को हम इस तरीके से ऊन फंसा के ऐसे निकालेंगे तो ये हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। फिर हम ऊन को ऐसे टर्न करेंगे और उल्टी उल्टी सिलाई पूरी बिन लेंगे और 3 फंदे इसमें भी छोड़ेंगे हम। टोटल हमारे पीछे से 6 फंदे छूटेंगे। 3 3
पहली सिलाई में, दूसरी सिलाई में फिर 3, अब ये तीसरी सिलाई में फिर 3, तो 3 3 6 3 3 9 फंदे हमारे 3 सिलाई में छूट गए। अब हम फिर ऊन को इस तरीके से टर्न करेंगे और पूरी सिलाई हम पीछे की उल्टी उल्टी बिन लेंगे। आगे हमारी जाली बनेगी और पीछे से इस तरीके की डिजाइन। तो हमारे ये टोटल 9 फंदे 3 सिलाई में छूट गए। 3 3 6 3 9। अब ये इतने फंदे बचे हैं, तो हम इनको भी बिन के पूरा रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताते हैं इसमें क्या करेंगे। फंदे बिन के हमने तैयार कर लिए हैं। जो सेकंड फंदा हमने सीधा बिना था उससे हमारी डिजाइन में फंदे बढ़ गए हैं, तो हमें टोटल 15 फंदे इसमें रखने हैं, बाद बाकी इसको घटा देने हैं। उसी से हमारी इसमें डिजाइन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15। अब हमारे कितने फंदे बढ़ गए? 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 फंदे हमें घटा लेने हैं। 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे इसमें हम, और फिर ये वाला फंदा इसमें करेंगे और फिर बिनाई करेंगे 2 फंदे का 1 फंदा। टोटल हमें अपने 15 फंदे ही बचाने हैं जो कि हमने डाल के बिनाई शुरू की थी। ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, ये 5वां फंदा और ये रहा हमारा 6ठा फंदा। ये टोटल हमारे अब कितने फंदे बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 और 15। ये 15 फंदे बचे। अब ये इस तरीके की इसमें जैसे तितली के पीछे शेप होता है उस तरीके की इसमें शेप आ जाएगी इस वाली पोशाक में। अब हम पूरी सिलाई अपनी उल्टी उल्टी बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई 15 फंदे हमें पूरे उल्टे बिन लेने हैं। इसके बाद फिर यही प्रोसेस अगली सिलाई में भी करना है। जैसे हमने पहले वाली रो में पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट किया, तो हमें पूरी अपनी सिलाई ये उल्टी उल्टी बिन लेनी है। ये पोशाक देखने में बहुत अच्छी लगती है और बड़े कान्हा जी और राधा जी के लिए ये पोशाक बड़ी आसानी से बना सकते हैं अपने घर में। पूरी सिलाई हम उल्टी बिन के अपनी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से जैसे तितली के पीछे पंख होते हैं उस तरीके से ये पूरी डिजाइन हमारी बिन के तैयार हो जाएगी। आगे भी हम इसी तरीके से बिन लेते हैं। इधर से हमारी कमर बनेगी और इधर से घेर बनता चला जाएगा। रो हमारे पूरे बिन के कंप्लीट हो गए हैं। जैसे हमने पहला रो बिना था उसी तरीके से हमने सेकंड रो भी बिन लिया है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी पोशाक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसमें आगे चोली कैसे बनाएंगे ये आपको बताएं। ये पोशाक हमारी पूरी बिन के कंप्लीट होने को आई है। इसमें एक रो हम और बिनेंगे तो पूरी पोशाक हमारी पूरा घेर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये वाली रो भी हम ऐसे ही बिनेंगे जैसे हमने अपनी ये पहले वाली रो बिनी है। हमने ये 2 फंदे लिए, 2 फंदे का 1 फंदा किया और फिर ये पीछे वाला इस सिलाई वाला फंदा हम फिर इस सिलाई में लेके फिर 2 फंदे लेंगे और इसका 1 फंदा करेंगे। इस तरीके से हम अपने पूरे फंदे घटा लेते हैं। पहले पूरे फंदे घटा लेते हैं फिर आपको आगे बताते हैं इसमें और हम क्या करेंगे। पोशाक में चोली बनाने के लिए हम फंदे इस तरीके से उठाएंगे। इसमें हमने ऐसे सिलाई को लगाया, ऊन को हम इसमें इस तरीके से ऐसे फंसा लेंगे और फिर इसमें से ऐसे फंदा निकाला तो ये हमारा 1 फंदा हो गया। आप अगर इनर के साथ पहनाएं तो 3, 4 और 5 नंबर काना में 26 फंदे डालें और बिना इनर के पहनाएं तो 19 फंदे डालें। अब हम इसमें इसी तरीके से अपने पूरे फंदे उठा लेते हैं। हम इनर के साथ पहनाते हैं इसलिए हम 26 फंदे उठाएंगे। आप जैसे पहनाते हैं आप उस हिसाब से इसमें फंदे उठा लें। तो ये हमारे ऐसे ये 3 फंदे हो गए।
4। अब हम इसमें पूरे फंदे उठा लेते हैं, 26 फंदे। फिर इसमें चोली हम कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। ये घेर में हमने पूरे 24 फंदे उठा लिए हैं। इनको हम दोबारा से एक बार फिर गिन लेते हैं कि ये हमारे पूरे 24 फंदे हैं या नहीं हैं। अगर हम इनर के साथ पोशाक को पहनाएंगे तो हम 24 फंदे उठाएंगे घेर में, और अगर विदाउट इनर के साथ पहनाएंगे तो हम 19 फंदे उठाएंगे। 24 फंदे में 7-7 फंदे आगे के लिए और 10 फंदे पीछे के लिए, और हाथ बनाने के लिए हम 10-10 फंदे एक्स्ट्रा उसमें बढ़ाएंगे। ये हमने 24 फंदे पूरे उठा लिए हैं। अब इसमें हम 3 सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। जैसे नॉर्मल बिनते हैं हम उल्टी सिलाई, जैसे हमने ये पोशाक में बिनी है, ऐसे ही हम 3 सिलाई उल्टी बिन लेते हैं इस तरीके से। फंदे ना ज्यादा टाइट रखें और ना ही ज्यादा ढीले, नहीं तो पोशाक फिर फिटिंग में नहीं आती है। इस तरीके से हम 3 सिलाई पूरी बिन लेते हैं। फिर आपको इसमें आगे दिखाते हैं कि हम इसमें आगे चोली कैसे बनाएंगे। ये फंदे उठाने के बाद हमने 3 सिलाइयां उल्टी उल्टी बिन ली हैं। अब हम इसमें 7 फंदे इधर और 7 फंदे इधर बिनेंगे, और बीच में पीछे का पल्ला रहेगा। 7 फंदे पहले हम उल्टे बिन लेते हैं, और फिर इसमें हम 10 फंदे बाजू के लिए बढ़ाएंगे। फंदे कैसे बढ़ाने ये अभी हम आपको दिखाते हैं। तो पहले हम 7 फंदे बिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बिन लिए हमने। अब इसमें हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं। इस ऊन को हम फिंगर में ऐसे लपेटेंगे और इसमें हम 10 फंदे ऐसे बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 7 फंदे हमने बिने, 10 फंदे हमने बढ़ाए। अब इसमें हम 10 फंदे पीछे फिर बिनेंगे और फिर 7 फंदे बढ़ाएंगे, और फिर 7 फंदे बिने, 10 फंदे बढ़ाए। अब हम 10 फंदे बिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो गए। अब हम इसमें 10 फंदे फिर बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जो हमारे इधर बचे 2 4 6 7, अब ये 7 फंदे हम फिर पूरी सिलाई में बिन लेते हैं और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 44 फंदे हो गए। अब इसमें हम 4 सिलाई ऊपर उल्टी उल्टी बिनेंगे। जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वो फंदे भी बिनेंगे, और जो हमारे पास पहले से फंदे थे वो फंदे भी हम पूरे उल्टी उल्टी सिलाई के 4 सिलाई हम बिन लेते हैं। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो भी हमें इसी में बिनने हैं, क्योंकि यहीं से हमारे
कान्हा जी का बाजू बनाएंगे स्वेटर में। इस तरीके से हमें पूरी अपनी सिलाई 4 बिन लेनी है। हम 4 सिलाई बिन ले, फिर आपको दिखाते हैं। जो हमने जहां से हमने एक्स्ट्रा 10 फंदे बढ़ाए थे, वहां से हमने 4 सिलाइयां बिन के पूरी कंप्लीट कर ली हैं। ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे, ये हमारी बाजू बन गई है। अब हम इन फंदों को घटाएंगे। अब ये फंदे कैसे घटाने हैं? 3-3 फंदे करके हमें घटाने हैं इस तरीके से। 1, 2 और ये 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और उस फंदे का एक फंदा कर देंगे। ये हमारे 3 फंदे घट गए। अब ये फंदा हम इसी सिलाई में रखेंगे। अब फिर 3 फंदा इस सिलाई में लेंगे। 1, 2 और एक ये 3। फिर 3 का हमने 1 किया और ये हमारे 6 फंदे घट गए। इधर हमारे 2 फंदे हो गए। इसी तरीके से हम अपने ये सारे फंदे घटा लेते हैं। 1, 2 और ये 3। एक, 2 और एक ये 3। इस तरीके से हम 3-3 करके सारे फंदे घटा लेते हैं। फिर इसमें हम कैप कैसे बनाएंगे, ये आपको आगे बताते हैं। ये हमने सारे फंदे घटा लिए हैं। 3-3 फंदे, 3 फंदों का एक एक फंदा करके हमने सारे घटा लिए। ये हमारे टोटल 14 फंदे बचे। पूरे हमारे पास 44 फंदे थे, जिन्हें घटाया तो ये 14 फंदे बचे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम ये उल्टी सिलाई एक बुन लेते हैं। एक ये उल्टी सिलाई पूरी 14 फंदों की हम बिन लेते हैं। ये पूरे हमने उल्टी सिलाई बिन ली है। हमें यहीं से कान्हा जी की कैप बनानी है, तो उसके लिए हम 2 फंदे इधर से घटाएंगे पहली सिलाई से। 2 का 1 किया और फिर इन दोनों को फिर 1 में किया, फिर 2 का हमने 1 कर लिया। अब हम पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी बिन लेंगे इसको। 2 फंदे हमने इधर से घटाए थे और उल्टी सिलाई बिनी। 2 फंदे हमने टर्न करके उधर से घटाया और पूरी उल्टी सिलाई बिनी। ये हमारे टोटल 13 फंदे रह गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 फंदे रह गए हैं। अब इसमें हमें 6 सिलाई कैप के लिए उल्टी उल्टी ही बिननी है, जैसे हमने ये नॉर्मल उल्टी सिलाई बिन रखी है। अब हम 6 सिलाई बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें आगे क्या करना है। ये 13 फंदों की हमने 8 सिलाइयां उल्टी उल्टी बिन ली हैं। अब हम इनको घटा देते हैं और ये बस 2 फंदे का 1 फंदा करते जाएंगे और सारे फंदे हमारे घटते जाएंगे। हम इसको यहीं से काट देते हैं और इसमें लगा लेते हैं नॉट। अब हम इसको, ये हमारा सीधा है, जिधर से हमें उभरी हुई डिजाइन दिख रही है, उल्टी उल्टी सिलाइयां उभरी हुई हैं, वो सीधा है और ये हमारा उल्टा है। तो अब हम इसमें कैप को इस तरीके से यहां से ऐसे स्टिच कर लेते हैं। स्वेटर वाली सुई से कर लीजिए या फिर आप क्रोशिया से कर लीजिए, जिससे भी आपकी इच्छा हो आप उससे कर लीजिए। ये हमारी पोशाक बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। यहाँ से हमने इसको स्टिच भी कर दिया है। ये देखिए, ये हमारे 4 और 5 नंबर कान्हा जी की पोशाक पूरी बनके तैयार हो गई है। अगर आप इसको इसी तरीके से सिंपल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर डोरी डालिए और उनको पहना लीजिए। ये पोशाक हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसके किनारे पर बॉर्डर बनाने के लिए रेड कलर की ऊन लेते हैं और हम बॉर्डर क्रोशिया से बनाएंगे। ये 12 नंबर का हमारा क्रोशिया है। तो सबसे पहले हम ऊन को इसमें फंसा लेते हैं।
ऊन को फंसाया और इसके किनारे हम सेमी स्टिच करेंगे। ऐसे ऊन में एक फंदा, फिर पोशाक के अंदर हमने क्रोशिया फंसाया और यहाँ से ऊन निकाली और इन दोनों का एक फंदा बना दिया। ये हमारी पूरी सेमी स्टिच होती है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी पोशाक में, कान्हा जी की पोशाक में सेमी स्टिच ऐसे बना लेते हैं। ये बड़ी आसानी से बन जाती है। ये पोशाक का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये कॉर्नर पे आ गई है। अब हम यहाँ पर इसमें एक नेट बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसको ऊन को फंसा देंगे पोशाक के अंदर और यहाँ से ऊन निकाली और फिर ऐसे इस तरीके से हमारी सेमी स्टिच बन जाएगी और पोशाक भी हमारी अच्छी लगने लगेगी और भी ज्यादा इसमें सुंदरता आ जाएगी। आप भी किसी भी साइज में अपने कान्हा जी और राधा रानी के लिए इस तरीके की पोशाक बनाइए और उन्हें पहनाइए। तो फिर हम पूरी पोशाक में सेमी स्टिच बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें आगे क्या करना है। ये पोशाक बनकर हमारी पूरी तैयार हो गई। इसमें हमने साइड से बॉर्डर भी लगा लिया और आगे ये हमने डोरी डाल के इसमें पॉम पॉम भी लगा लिया है। पोशाक आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।